क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जहाँ पेड़ पानी से नहीं बल्कि इंसानों की खून से जिंदा रहते हो। कस्बे के किनारे फैला है अंधेर वन, जहाँ कदम रखते ही साया आपका साथ छोड़ देता है और सुबह सिर्फ आंखें और दांत मिलते हैं। आज की दास्तान उसी जंगल से शुरू होती है। कस्बे के पास फैला हुआ कालवन जंगल हमेशा से ही रहस्यमयी माना जाता था। वहां जाने की हिम्मत दिन में भी कोई नहीं करता था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंचती थी। हवा भी वहां अजीब गंध लाती थी, सड़े हुए खून और जले मांस जैसी गंध। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह जंगल सांस लेती है, यह जंगल जिंदा है। सैकड़ों साल पहले जब अकाल पड़ा और लोग भूख से मरने लगे, तो गांव के तांत्रिक ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि अगर 7 इंसानों की बलि दी जाए और जंगल के बीचों बीच मंडल बनाया जाए, तो धरती से अन्न और पानी फिर से निकलने लगेगा। रात के अंधेरे में 7 लोगों को मंडल के बीच खड़ा किया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और अचानक जमीन से खून का कुआं फूट पड़ा। उस खून में सातों डूब गए और उनके शव कभी बाहर नहीं आए। उसके बाद जंगल में पेड़ों की जड़ों में लालिमा फैल गई और तभी से पेड़ इंसानों का खून पीने लगे। तांत्रिक मर गए, लेकिन मंडल जिंदा रहा। उसके 3 भयानक नियम बने। आधी रात के बाद जो भी इंसान जंगल में कदम रखेगा, उसका साया मंडल में फंस जाएगा, उसका शरीर पेड़ों की जड़ों में खींच कर फट जाएगा। सुबह केवल उसकी आंखें और दांत बाहर मिलेंगे, बाकी सब मंडल में समा जाएगा। सालों तक लोग जंगल से दूर रहे, लेकिन समय के साथ कहानियां अंधविश्वास लगने लगी। कस्बे के 4 लड़के अरुण, देव, विक्रम और राजेश ने शर्त लगाई कि वे आधी रात को कालंबर जाएंगे और मंडल देख कर आएंगे। रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर जंगल में घुसे। पहले सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे गए, टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझने लगी। हवा में वही सड़ा गला खून जैसी बदबू भर गई। अचानक विक्रम ने देखा कि एक पेड़ की छाल पर मानव चेहरा उभरा हुआ है। आंखें बंद, होठ सीले हुए। धीरे धीरे होठ फटे और उसमें से आवाज निकली, भागो वरना अगला चेहरा तुम्हारा होगा। लड़के कांप गए, लेकिन जिज्ञासा उन्हें मंडल तक ले गई। जंगल के बीचों बीच जमीन पर एक गोला घेरा था, जिसमें लाल धूल, राख और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, जमीन हिलने लगी, जड़ों से लाल धुआं उठने लगा और पेड़ों की छाल से इंसानों की चीखें गूंजने लगी। अरुण का साया मंडल में समा गया और उसके शरीर को जड़ों ने जकड़ लिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर फटकर जड़ों में समा गया। सिर्फ उसकी आंखें और दांत मिट्टी पर पड़े रह गए। देव और राजेश भागे, लेकिन विक्रम वही खड़ा रह गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने कहा, मैं मंडल का 8वां चेहरा बनूंगा। सुबह कस्बे के लोग जंगल के बाहर पहुंचे तो उन्हें राजेश अकेला मिला। सदमे में उनके पीछे पेड़ों पर 3 नए चेहरे दिखाई दी। अरुण, देव और विक्रम सब पेड़ों की छाल में बदल चुके थे। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि जब रात को हवा कालवन से गुजरती है तो उसमें मानव चीखें सुनाई देती है और मंडल का 8वां चेहरा अभी अधूरा है। वह किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर लिखना।